हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे 3ds Max में कैसे बाकी सारे टूल्स को यूज करके, स्पेशली आज 2D टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। वेल्ड कैसे करते हैं, एक्सट्रूड कैसे करते हैं 2D टूल को, 2D ऑब्जेक्ट को कैसे उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे, बिजियर कॉर्नर और इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ से क्रिएट टैब में जाएंगे। क्रिएट टैब में बाय डिफॉल्ट मेरा होगा ये वाला 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए ज्योमेट्री, और नेक्स्ट वाला जो आता है मेरा वो आता है शेप्स, तो मेरा 2D आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं और लाइन लेने के बाद हम लोग कुछ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसा भी कुछ भी ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे अगर मैंने इसको क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मुझसे पूछेगा कि क्या आपको ये स्पेशल लाइन क्लोज करना है, तो हम बोलेंगे यस। मैंने तो इसको क्लोज कर लिया, ये मेरा एक पूरा एक स्पेशल लाइन एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब अगर हम इसके मॉडिफायर में जाते हैं, लाइन में एक्सटेंड करते हैं इसको, तो मेरे पास आता है ऑप्शन वर्टेक्स, सेगमेंट्स और स्पेशल लाइन का। तो मेरे पास अगर हम है यहाँ वर्टेक्स में, तो वर्टेक्स पे अगर क्लिक करके हम किसी भी एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर ले और हम चाहे तो इसको कैसे भी करके इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन बात क्या आता है कि हम लोग को जैसे मूव करना है, इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिजियर को मतलब इस तरह से वर्टेक्स के साथ कैसे खेलेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है बिजियर कॉर्नर, उस पर क्लिक करेंंगे और यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आता है इसको इस तरह से हम लोग कर्व वगैरह दे सकते हैं। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये वाला, ये हमारे पास ये प्रोवाइड करता है एक तरह से एक अच्छा स्मूथ कर्व जो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इस पॉइंट को फोकस करके। अभी यहाँ पे ऊपर में भी आता है, इसको भी पकड़ करके हम लोग ऐसे रोटेट या फिर ऐसे करके स्मूथनेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसा भी चाहे वैसे। ठीक है, अब हम इसको अगर राइट क्लिक करके और चेक करें तो मेरे पास ऑप्शन आता है बीजियर का। इस पे अगर हम सिर्फ बीजियर चाहते हैं तो अगर हम ऐसे करके इसको क्लिक करें, ये पूरा एक सिंगल मतलब पॉइंट पे एक ही लाइन आएगा, और उससे पकड़ करके हम दोनों साइड इसको हम लोग स्मूथनेस या फिर इसमें कर्व प्रोवाइड कर सकते हैं एक ही पॉइंट को पकड़ कर, चाहे तो जैसा भी हम लोग चाहें। ठीक है, फिर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास आता है कॉर्नर। अगर हम जैसे ही कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो जैसे पहले था एक शार्प टर्न लेगा ये, अगर कॉर्नर पे रखेंगे इसको तो वैसा होता है। फिर आता है मेरा स्मूथ, तो ये स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। हम चाहे तो इसको अगर अंदर की तरफ खींच ले तो एक सीधा लाइन फॉर्म करेगा, मतलब इस तरह से सीधा एक लाइन फॉर्म करेगा जो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है अभी, और अंदर हम लोग चले जाते हैं तो इस तरह से वो स्मूथनेस दिखाएगा। लेकिन अगर हम जाते हैं कॉर्नर में, राइट क्लिक करके ऐसे कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं और अंदर में जाते हैं इस तरह से, तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं शो करेगा, मतलब उस तरह से कर्व नहीं आएगा, वो एकदम सीधा सीधा अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कोई भी डायरेक्शन में घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसा हम लोग को जरूरत पड़ता है। फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिजियर कॉर्नर, यहाँ पे बिजियर है, इस पे क्लिक करके अगर इसको जैसा चाहे वैसा टर्न दे सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं इसमें। अब अगर हम इसको स्पेशल लाइन पे क्लिक कर दे वापस, ठीक है, वैसे ही सेगमेंट के साथ भी है, सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो सेगमेंट को सिलेक्ट करके हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ये सब वर्टेक्स के साथ आता है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की। तो अब ये लाइन पे क्लिक करना है। अब इसको अगर हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट में टाइप करेंगे EXT और एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे से अमाउंट हम लोग इसका कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सट्रूड होगा, या फिर जितना हम चाहें इसमें इसको अमाउंट दे सकते हैं। फिर इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकते हैं, और जो भी इसमें चेंजेस चाहिए हम लोग को, जैसे पॉलीगन चाहिए तो पॉलीगन सेलेक्ट करके इसको हम लोग पॉलीगन को उठा सकते हैं ऐसे करके। तो इस तरह से हम लोग इसमें जो भी चाहे चेंजेस कर सकते हैं, जैसा चाहे उसको उस तरह से कर सकते हैं। वैसे एडिटेबल पॉली किए तो पीछे जितना भी मैंने मॉडिफायर लगाया था वो दिख नहीं रहा है, तो ये चीजें होती है। अब आता है बात क्या कि मॉडिफायर लिस्ट में ये सारे लिस्ट पहले से बने रहते हैं। यहाँ पे मैश सेलेक्ट है, यहाँ पे इस तरह का जो सेटिंग हम लोग यहाँ जो मॉडिफायर लिस्ट में लगाते हैं, मॉडिफायर लिस्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन आता है शो बटन्स का। तो ये शो बटन्स कुछ नहीं ऐसा है, अगर हम इस पे राइट क्लिक करके शो बटन्स को ऑफ कर दें तो मेरे पास एज इट इज जैसा पहले बाय डिफॉल्ट दिखता था वैसा है। फिर राइट क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पे कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा बटन्स दिखाता है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल बटन दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर जैसे जैसे बटन को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे बटन इंक्रीज होते चले जाएंगे, और जितना चाहे हम लोग उतना बटन वगैरह मतलब बना सकते हैं। हालांकि इतना जरूरत पड़ता नहीं है, तो अभी जितना है मेरे पास वो हमको पहले हटाना है, उस तरह से हमको नहीं चाहिए। तो किसी भी एक को सेलेक्ट करके यहाँ से मतलब अगर हमने इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, और इसको यहाँ पे ड्रैग करके भी ला सकते हैं, ऐसे करके इसको ड्रैग करके भी लाया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमको चाहिए कितना टोटल बटन हमको चाहिए 1, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 करते हैं एंटर करते हैं तो एक ही मेरे पास आएगा।
वैसे मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ बटन्स आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बटन्स आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं उसको सबसे पहले इसको खाली करता हूँ। तो खाली करने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले, मतलब कैसे? इसको क्लिक करके ड्रैग करना है अंदर की तरफ, ऐसे क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे। अभी जो-जो बटन्स हमको चाहिए वैसे-वैसे हम यहाँ पे ऊपर का चीज़ प्रेस करेंगे और ये बटन्स इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है उसको हमको हटाना है। हम लोग जो मोस्टली जो भी मॉडिफायर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो मेरे पास एडिट स्पेशल लाइन रहता है। इसको क्लिक करेंगे और ओके पे, और इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, तो ये आ जाएगा। फिर एडिट पॉली है, इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, एडिट पॉली आ गया। फिर मेरे पास एक्सट्रूड का ऑप्शन आता है, तो एक्सट्रूड यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग, FFD 4x4 का हम लोग यूज़ करते हैं, तो FFD 4x4 का हम लोग क्लिक एंड ड्रैग कर लेंगे। फिर वैसे ही स्क्रॉल करेंगे हम लोग, नीचे देखते चले जाएंगे जो मॉडिफायर है, तो बार-बार हमको ढूँढना नहीं पड़ेगा कि मेरा मॉडिफायर कहाँ गया, फिर स्क्रॉल करके फिर टाइप करना, ये सब जो भी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पे ढूँढ लेते हैं। मेरा टर्बो स्मूथ बहुत काम आने वाला है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसका बहुत यूज़ करेंगे। फिर मेरा ऑप्शन जो आता है इसमें स्मूथ ई से आएगा, स्मूथ है तो ये देखिए क्लॉथ मॉडिफायर, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे बहुत। तो यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है, खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं चाहिए। तो ये सारे टूल्स जो सामने दिख रहे हैं, इन सबका हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ से जो है मतलब जिस भी टाइप का हम लोग यूज करते थे उन सब के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अभी अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एनिमेशन मॉडिफायर, तो जितने भी एनिमेशन मॉडिफायर है सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है? तो मुझे उस तरह से करना है नहीं, या फिर मतलब जैसे भी करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा। तो राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर मॉडिफायर में जाकर के फिर उस तरह से हम लोग सेट करते हैं पूरा सारा चीज़, ठीक है? कितना समझ में आ गया? अब हम लोग अभी तो हम लोग को जरूरत नहीं है एज अ बिगिनर लेवल पे, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग वापस से चलते हैं हमारे ऑब्जेक्ट टाइप में, जो कि हमारा है शेप्स। यहाँ लाइन लेते हैं हम लोग, तो फिर से हम एक लाइन बनाते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाएंगे और एक नॉर्मल ऐसे ही करके मैं अलग से एक लाइन बना लेता हूँ। स्किप प्रेस करेंगे 2 बार, बाहर आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस स्पेशल लाइन को, जो हमने बनाया लाइन, इसको मॉडिफायर में जाकर के अटैच करके इसके साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है? इसको इसके साथ हम अटैच कर लिए, अटैच तो हो गया। अब जब हम इसमें पूरे में ये पूरा एक ही बिहेव करेगा, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो अब हम इसमें अगर एक्सट्रूड मॉडिफायर लगाते हैं, EXT एक्सट्रूड लगाते हैं, तो ये एकदम ऐसा एक्सट्रूजन होगा कि यहाँ पे दोनों ज्वाइन नहीं है, अटैच तो हो गया है बट दोनों ज्वाइन नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अगर दोनों को ज्वाइन करना होगा तो हम लोग एक टूल या कमांड यूज करते हैं जिसका नाम है वेल्ड। तो हम लोग सबसे पहले इसके एक्सट्रूड मॉडिफायर को यहाँ से अगर कोई मॉडिफायर लगा चुके हैं और उसको डिलीट करना है एक्सेप्ट एडिटेबल पॉली, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट बटन आता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मेरा तो एक तो है ये, यहाँ से सबसे पहले हम इसके वर्टेक्स को पकड़ेंगे। अब ये दोनों मेरा यहाँ पे 2 वर्टेक्स है, यहाँ पे मेरा 2 वर्टेक्स है, तो इस दोनों वर्टेक्स को हमको वेल्ड करना है। तो वेल्ड करने के लिए क्या करना होगा, दोनों वर्टेक्स को हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो बेजियर वाला ऑप्शन आ रहा है, उसको आप भी ऑफ कर देंगे क्योंकि जरूरत नहीं है मेरे को। तो कॉर्नर वाला पे क्लिक कर देंगे, दोनों सिलेक्टेड है, कॉर्नर है। अब यहाँ स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा नीचे में वेल्ड, ये वेल्ड, ठीक है? वेल्ड में अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 इंचेस है पहले से, बाय डिफॉल्ट कुछ कम इंचेस रहेगा, और हम वेल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये वेल्ड होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वेल्ड का जो डिस्टेंस होता है, या तो उसके बराबर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू टाइप करेंगे, या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 6 इंचेस करके देखता हूँ तो क्या वो 6 इंचेस पे होता है वेल्ड पे करेंगे तो ये वेल्ड होगा, मतलब 6 इंच से के बराबर या 6 इंच से ज्यादा ही मतलब उसका डिस्टेंस था, ठीक है? ऐसा इसका मतलब हुआ। फिर यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके वेल्ड करेंगे तो अब ये वेल्ड तो हो गया है, ठीक है? अब हमको करना क्या है, अगर हम इनकेस कहीं बीच में इसके हमको पॉइंट्स और चाहिए, जैसे यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है मुझे और चाहिए ऐसा वर्टेक्स बीच में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आता है रिफाइन का। अब जैसे ही मैंने रिफाइन क्लिक किया और जहां पे भी मैं क्लिक करूंगा एक वर्टेक्स वहां ऐड होती चला, ठीक है? ये सब चीजें होंगी। अब अगर हम इसको एक्सट्रूड करते हैं तो
यहाँ पे ये पूरी तरह से एक्सट्रूड होगा, ये देखिए पूरी तरह से एक्सट्रूड हो रहा है। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने वर्टेक्स क्रिएट किया था वहाँ पे लाइन क्रिएट हो गया, अदरवाइज जहाँ जहाँ पे वर्टेक्स है वहीं लाइन है, अदरवाइज नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना है, ये सारे टूल्स का थोड़ा यूज आएगा जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे तो, और इम्पोर्टेंट तो है ये सारे टूल्स जब हम लोग 2D में 2D ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे इस लाइन की हेल्प से, ठीक है। हमारे कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए, पॉली जितना कम हो उतना अच्छा। तो ये मेरे पास बेसिक डिस्क्रिप्शन आ गया कि इस तरह से हमारा टूल और ये सब चीज काम करता है, ठीक है। ये तो चीज हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल अब कुछ और हम लोग सीखते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम सर्कल बनाने का कोशिश करते हैं आप, और हमने सर्कल बनाया 4 नोड है, ठीक है, 4 नोड है इसमें। हम लोग चाहे तो प्रेस करके 3 में तो है ही। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे मॉडिफायर लगा कर। तो एक्सट्रूड किया तो ये एक सिलेंडर का फॉर्म ले लेगा, मतलब हम लोग 3 से 3D बना ले पा रहे हैं इसका यूज करके, ठीक है। जैसा हम अमाउंट चाहे उसको उतना दे सकते हैं और जितना चाहे हम लोग उसमें बढ़ा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉक्स है इस तरह का, और हम लोग इसको राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आता है मेरे पास जो कि हम लोग पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, पॉलीगन जैसा कुछ। तो यहाँ पे अगर हम चाहे इस पॉलीगन को डिलीट कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉलीगन को डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसके वर्टेक्स को पकड़ लिया, इसके कंट्रोल दबा करके मैंने इसके वर्टेक्स को पकड़ा और यहाँ पे इस वर्टेक्स को पकड़ा, इस तरह से सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको बढ़ाता हूँ आगे, तो ये उसके साथ साथ बढ़ेगा ऐसे करके। अगर हम वही काम यहाँ पे बॉर्डर पे सिलेक्ट करके करें तो इसका सिर्फ ये बॉर्डर को सिलेक्ट करेगा पूरा और वैसे ही करके इसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल हम कुछ अगर हम शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करके आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये एक लाइन बना करके इसको कॉपी करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बनाया नहीं इसको, ओके तो बात नहीं, शिफ्ट दबा करके हम इसको वापस से करते हैं ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे एक कॉपी कर लिया इसको। तो यहाँ पे अब हमको फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये जो है ये वाला पॉलीगन मेरा अलग सेलेक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा पॉलीगन को सेलेक्ट होगा भी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस बॉर्डर को सिलेक्ट करें और आगे की तरफ लेकर के जाएं तो सीधा आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही शिफ्ट प्रेस करके हम इसको आगे की तरफ लेकर के जाएंगे तो इस तरह से कॉपी होते चला जाएगा। जितना बार हम लोग करेंगे उतनी बार ये कॉपी होगा। अगर हमको इसको फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने डिलीट किया है इसको वापस से क्लोज करना है तो हम लोग वैसे ही इस बॉर्डर को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आता है मेरा यहाँ पे, अगर हम स्क्रॉल करें यहाँ पे ऑप्शन, ये कैप का ऑप्शन आता है, अगर इस पे जैसे हम कैप पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही हम यहाँ पे पॉलीगन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पॉलीगन को क्लिक करेंगे और हम लोग फिर इसको डिलीट करेंगे। फिर यहाँ से मैं इसको बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बॉर्डर इसको, और यहाँ से फिर हम इसको आगे की तरफ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके आगे की तरफ लेके चलूंगा तो ये इसको कॉपी करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है, पूरा मेथोडोलॉजी है इसको काम करने इसके काम करने। और वापस से अगर हम इसको कैप पे क्लिक करेंगे तो बंद भी होता है। तो ये कुछ बेसिक टूल्स थे जो मुझे आज बताने थे। बहुत हेल्पफुल है ये सारे टूल्स, मॉडलिंग में बहुत सारे मतलब काम आने वाले हैं ये सब टूल्स। तो इम्पोर्टेंटली इसका यूज हम लोग करेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट पे चलेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे धीरे धीरे हम सिखाते चले जाएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चन है?